हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक पे ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में विद सीक्वेंस सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले उनको जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। नाउ आज का हमारा जो टॉपिक है वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। इसमें सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, फ्रैक्शन को हम किस तरह से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। फिर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? नाउ असेंडिंग होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर इससे बड़ा एंड सो ऑन। ओके, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी पहले बड़ा, फिर छोटा एंड देन सो ऑन। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो, यहां पे असेंडिंग की ट्रिक नहीं है याद रखने की, लेकिन डिसेंडिंग की है। देखो, डी फॉर डिसेंडिंग एंड डी फॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, अब डिक्रीजिंग का आपको पता ही है, घटती हुई तरतीब, यानी पहले बड़ा फिर छोटा एंड सो ऑन। ठीक है, जब डिक्रीजिंग यानी डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा होगा तो ऑब्वियसली जो असेंडिंग ऑर्डर होगा वो छोटे से बड़े की तरफ जाएगा। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2 एंड 3/2। ठीक है, अब आप बताओ इन दो फ्रैक्शन में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है एंड कौन सी छोटी है? यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है। देखो, ऊपर वाला क्या है? न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या है? डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है यानी जो नीचे वाला है, अगर वो दोनों सेम है, तो जिस तरह से हम आमतौर से होल नंबर या इंटीजर्स में देखते हैं उसी तरह से यहां पे भी हमने देखना है, यानी जो ऊपर से छोटा वो फ्रैक्शन छोटी, जो बड़ा वो बड़ी। जैसे 1 और 3, जरा मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो ऑब्वियसली 3। तो इसी तरह से ये जो फ्रैक्शन है ये भी हमारे पास क्या होगी? बड़ी होगी, यानी 1/2 इज लेस देन 3/2। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे हमारे पास 5/3 एंड 7/3। जरा मुझे आप बताओ इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? सबसे पहले आपने क्या देखा? देखो, हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, तो ऊपर से हमने सिंपली देखना है। अब 7 बड़ा है, इसका मतलब ये वाली जो फ्रैक्शन है बड़ी होगी, यानी 5/3 इज लेस देन 7/3। ओके, ये हमारे पास हो गया एक केस। अब सेकंड केस हमारे पास है, केस सेकंड, जब हमारे पास न्यूमरेटर सेम होगा। जैसे 5/3 एंड 5/7। अब इस केस में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी एंड कौन सी छोटी होगी? देखो, हमारे पास इस वक्त ऊपर से सेम है 5 एंड 5। अब आपको यहां पे क्या देखना है? डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। क्या होगी? छोटी होगी, यानी कि यहां पे हमारे पास बड़ा कौन है? 7 बड़ा है, इसका मतलब ये वाली जो फ्रैक्शन है ये छोटी होगी, यानी 5/7 इज लेस देन 5/3। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है, ये हमारे पास
5 पिज्जा है, लेट अस सपोज दैट 5 पिज्जा है। ओके, और इनके कितने पीसेस हो रहे हैं? 7 पीसेस हो रहे हैं। ठीक है, यहां पे 5 पिज्जा है बट इनके सिर्फ 3 पीसेस हो रहे हैं। अब जरा मुझे बताओ कौन से ग्रुप में ज्यादा बड़े बड़े पीसेस मिलेंगे? तो ऑब्वियसली जहां पे कम डिवीजन होगा। ओके, तो इसलिए ये वाली जो फ्रैक्शन है वो बड़ी होगी। इसी तरह से हमारे पास दूसरा 19/5 एंड 19/18। जरा मुझे बताओ इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी छोटी है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। हाँ, बिल्कुल राइट। यहां पे देखो, पहले ऊपर से बिल्कुल सेम है। अब हम कैसे देखेंगे? नीचे पे जो बड़ी होगी। ठीक है, अब नीचे पे कौन सा बड़ा है? 18 बड़ा है। इसका मतलब ये वाली जो फ्रैक्शन है स्मॉल है। 19/18 इज लेस देन 19/5। ओके, तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को आपस में कंपेयर करते हैं। अब यहां पे बात आएगी, अभी तक तो हमारे पास सिर्फ दो दो फ्रैक्शंस होती हैं। अगर हमारे पास ज्यादा फ्रैक्शन होंगी तो उनको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? किस तरह से हमें पता चलेगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? उसके लिए मैं आपको 2 ट्रिक सिखाऊंगा जो कि बहुत ही मस्त ट्रिक है, आपको बहुत मजा आएगा। देखो, पहले हमारे पास है एलसीएम वाला मेथड। आपको क्या करना है? जैसे हमारे पास है 1/2, 3/2, ठीक है, एंड में लेता हूं 3/4। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करोगे? एलसीएम मेथड से जहां पे आपको लगता है ऊपर से या नीचे से आपको एलसीएम निकालना है, जहां से आपको इजी लगता है, आपको अपनी चॉइस है। लेट अस सपोज दैट मुझे डिनोमिनेटर में लगता है, यहां पे मैं एलसीएम निकालूंगा। निकालो 2, 2, 4। ठीक है, अब देखो यहां पे आपने क्या देखना है? यहां पे सबसे पहले आप देखो जो बड़ा है ना 4 है, क्या 2 4 को डिवाइड करता है? बिल्कुल, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। इसका मतलब 4 ही हमारे पास एलसीएम आएगा। ओके, तो एलसीएम हमारे पास 4 ही आएगा। इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको नहीं आ रहा समझ तो फिर एलसीएम निकालो। देखो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहां पे 2, 1 ऐसे नीचे 1 ऐसे नीचे, 2 1 जार 2, तो देखो 2 इंटू 2, यहां से भी हमारे पास एलसीएम 4 ही आया। ओके, अब देखो, अब आपने 2 को क्या मल्टीप्लाई करना है कि एलसीएम आए यानी 4 आए, यानी 2 ही हम करेंगे, वही 2 ऊपर से भी जाएगा। इसी तरह से 3/2, ये ऐसे ही, फिर 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आएगा, 2 ऊपर से 2, ये ऐसे ही 2 1 जार 2/4, 3 2 जार 6/4, 3/4। अब देखो इस वक्त हमारे पास डिनोमिनेटर में सारे सेम हैं। अब हम आराम से बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखो यहां पे आप, जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया था, ऊपर से जो सबसे छोटा वो छोटा, यानी 2/4 लेस देन, फिर दूसरे नंबर पे ये, फिर सबसे बड़ा 6/4। ओके, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। यहां पे इसी मेथड से एक और एग्जांपल मैं सॉल्व करता हूं। मैं यहां पे लेता हूं एग्जांपल 2। हमारे पास 3/20, सेकंड में लेता हूं 12/15, 24/40। ओके, इसमें भी मैं देखूंगा सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है। ओके, यहां पे हम एलसीएम मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप देखो जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, यहां पे है 20, 15, 40। यहां पे अगर हम नीचे से एलसीएम निकालेंगे ना तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। मैं क्या करूंगा? मैं ऊपर से इस वक्त एलसीएम निकालूंगा। ओके, ऊपर से इजी होगा। कैसे? देखो ऊपर वालों में सबसे बड़ा कौन है? 24 है। मैं देखूंगा क्या जो बाकी है वो 24 को डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ 3 8 जार 24 हो रहा है, 12 2 जार 24। इसका मतलब एलसीएम हमारे पास 24 निकलेगा। अगर आपको वैसे समझ नहीं आती है तो फटाफट से एलसीएम निकालो। 3 12
और 24 का। देखो 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 8s are 24। ओके, फिर 4 का, 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो हमारे पास क्या निकला, 3 into 4 into 2, 4 2s are 8, 8 3s are 24। आया एलसीएम 24। अब आपने क्या करना है, 3 को क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 24 बनेगा, तो 8, वही 8 अपान में भी करना है मल्टीप्लाई, सेम बिल्कुल। इसी तरह से 12 को क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 24 आएगा, 12 2s are 24। इसी तरह से नीचे भी सेम। फिर 24 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, 24, तो ये ऐसे ही रहेगा। ओके, तो 8 3s are 24 and 28s are 8 zeros are 0, 8 2s are 16, 160, 24 upon 30 and 24 upon 40। ओके, हो गया हमारे पास ऊपर से सेम 24 24 24। अब यहां पे हम देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। अब सबसे छोटा वो होगा जो अपान में सबसे बड़ा होगा, यानी ये वाला। तो ये हमारे पास सबसे छोटा होगा। फिर इससे बड़ा कौन सा है, ये 30 है। इससे बड़ा कौन है, ये। एंड सबसे बड़ा है हमारे पास 24 अपॉन 30। ठीक है, अब हम इसके कंपैरिजन में फ्रैक्शन लिखेंगे। देखो ये है ये, यानी 30 अपॉन 20, क्योंकि आंसर में यही होगा ना, ये तो नहीं होगा। फिर हमने लिखा 24 अपॉन 40, यानी इसके मुकाबले में ये था। एंड देन 12 अपॉन 15, ये सबसे बड़ा है। तो इस तरह से हम एलसीएम मेथड से कंपेयर करते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। ओके, नाउ अब हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड जिसको हम कहते हैं डिफरेंस मेथड। एंड अक्सर क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में डिफरेंस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। डिफरेंस मेथड। ओके, अब डिफरेंस मेथड में हम क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4 एंड 4 अपॉन 5। आराम से इस मेथड को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इजी है। सबसे पहले यहां पे आपने क्या चेक करना है, हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो ऊपर से है ये सभी जगह छोटे होने चाहिए नीचे से। देखो यहां पे 1 छोटा है 2 से, प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 छोटा है 3 से, प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 छोटा है 4 से, प्रॉपर एंड प्रॉपर। नाउ अगर कोई उधर से सवाल मुझे पूछेगा, अगर सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, तो देखो अगर लेट अस सपोज दैट यहां पे हमारे पास होता 5 अपॉन 4, तो ये ऑटोमेटिकली सबसे बड़ी बनती। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं वो हमेशा क्या होती है, पी अपॉन क्यू मैंने लिखाया था, ग्रेटर देन हमें 1 होती है। एंड जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, लेस देन 1 होती हैं। ठीक है, तो यहां से जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी वो ऑटोमेटिकली सबसे बड़ी होगी। ठीक है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आपको प्रॉपर फ्रैक्शंस ही मिलेंगी। ओके, अब डिफरेंस मेथड में आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों के डिफरेंस देखने हैं। क्या देखने हैं, डिफरेंस। अब 1 एंड 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का। 2 एंड 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का। 3 एंड 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का। 4 एंड 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का। अगर हमारे पास पहला केस लिखो, सारे अपने कॉपी पे नोट करो, अगर हमारे पास डिफरेंस सेम होगा, अगर हमारे पास डिफरेंस सेम होगा, यहां पे भी 1, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, उस केस में न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। यहां पे इस वक्त सबसे छोटा 1 है, तो ये वाली फ्रैक्शन सबसे छोटी। उसके बाद 2 है, तो ये वाली फ्रैक्शन ऐसे। फिर 3 अपॉन 4 एंड देन 4
अपॉन 5। ठीक है, न्यूमरेटर से जो बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूं, 19 अपॉन 23, 17 अपॉन 21, 23 अपॉन 27 एंड 37 अपॉन 41। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 4 का। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 4 का। यहां पे भी 4 का एंड यहां पे भी 4 का डिफरेंस। ठीक है, यहां पे हर जगह डिफरेंस सेम है। ओके, अब यहां पे सबसे छोटा कौन होगा? जो ऊपर से छोटा होगा, यानी 17 छोटा है, इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। ठीक है, उसके बाद इससे बड़ा कौन है? 19 अपॉन 23। फिर इससे बड़ा 23 अपॉन 27 एंड सबसे बड़ा 37 अपॉन 41। तो इस तरह से हम क्वेश्चन निकालेंगे डिफरेंस मेथड से, जब हमारे पास जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम होगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, इफ डिफरेंस इज नॉट सेम, तो उस केस में आप क्या करोगे? देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 7 अपॉन 9, 11 अपॉन 15, 13 अपॉन 17 एंड 19 अपॉन 21। ठीक है, अब देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 4 का। इनके बीच में 4 का एंड यहां पे 2 का। तो यहां पे हमारे पास जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो इस केस में आपके क्या करना है? इस केस में सबसे पहले आपने लेना है एलसीएम ऑफ डिफरेंस। जो डिफरेंस आया ना उसका एलसीएम निकालना है, तो निकालो जरा। 2 4 2 4, इसका एलसीएम निकालो। तो यहां पे 4 एलसीएम आएगा। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो देखो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 ऐसे 1 ऐसे, 2 2 जार 4। तो 4 हमारे पास एलसीएम आया। ओके, ये आपके पास पहला काम। अब सेकंड काम आपने क्या करना है, जो आपके पास एलसीएम आया ना उसको आपने डिवाइड करना है डिफरेंस के साथ। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर। मैं लिखता हूं सीधा n। ये सब चीजें आप याद रखो, लिख के रखो। कभी कभार अगर भूल जाए आपको याद पड़ेगी, हालांकि भूलने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज जब आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे ये बहुत ही इजी है। देखो, अब यहां पे हम क्या करेंगे, एल से हमारे पास 4 आया। ठीक, अब हमने डिवाइड करना है डिफरेंस के साथ। यहां पे कितना डिफरेंस है? 2 का। करो। ठीक, फिर मल्टीप्लाई हमने करना है न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर 7। ओके, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 7 2 जार 14। तो आया 14 अपॉन 9। नीचे से कुछ नहीं करना आपने, यहां पे 4 है, एलसीएम 4 है, तो 4 अपॉन 4 इनटू इसका न्यूमरेटर 11। ये कैंसल 11। यहां पे डिफरेंस 4 है, तो 4 अपॉन 4 इनटू 13। ठीक है, तो ये कैंसल आया 13 अपॉन 17। इसी तरह से यहां पे भी हमारे पास एलसीएम कितना है? 4 है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस यानी 2, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर यानी 19। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 19 2 जार 38। ओके, अब यहां पे आपने क्या करना है? अब यहां पे आपने एक काम करना है, जो यहां पे सबसे छोटा वो फ्रैक्शन छोटी, 11 अपॉन 15 सबसे छोटा, यानी ये वाली फ्रैक्शन सबसे छोटी। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में क्या है? इसके कंपैरिजन में हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो ये है 11 अपॉन 15। 11 अपॉन 15 सबसे छोटी। दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन है? 13 अपॉन 17, यानी ये वाली।
फिर 38/21 इसके कंपैरिजन में ये, ठीक है, तो 19/21, फिर इसके मुकाबले में ये 7/9। ये हम क्यों नहीं लिखते हैं? बिकॉज यहां पे हमने अपने तरीके से लिखा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में है वो ये वाला है, इसलिए हमने ऐसे लिखा। तो 11/15 हमारे पास आया सबसे छोटी, फिर 13/17, 19/21 एंड 7/9। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब हमारे पास डिफरेंस सेम नहीं होगा। नाउ अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग। हमारे पास फ्रैक्शंस यहां पे गिवन है, हमने डिफरेंस बताना है। डिफरेंस का मतलब माइनस, यानी जो हमारे पास सबसे बड़ी आएगी एंड जो हमारे पास सबसे छोटी फ्रैक्शन आएगी, ठीक है, उनके बीच में हमने माइनस करना है। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो देखो यहां पे हमारे पास क्या है, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। सबसे पहले डिफरेंस मेथड से आप चेक करो, बिकॉज वो हमारे पास इजीएस्ट मेथड है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का। इन दोनों के बीच में 1 का, यहां पे भी 1 का, यहां पे भी 1 का। हमारा काम हो गया आसान, यानी यहां पे सबसे छोटा हमारे पास 2/3 सबसे छोटा, फिर 3/4 उससे बड़ा, फिर 4/5 उससे बड़ा एंड 5/6 उससे बड़ा। क्यों? जब हमारे पास डिफरेंस सेम होता है, जो ऊपर से छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। 2 सबसे छोटा है, 2, 3, 4, 5, इनमें सबसे छोटा कौन है, 2 ही है, यानी ये वाली फ्रैक्शन सबसे छोटी, फिर दूसरे नंबर पे ये, फिर ये एंड ये। अब हमने निकालना है डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट। बिगेस्ट कौन है, 5/6 माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस, एंड द स्मॉलेस्ट यानी 2/3। करो जरा फटाफट से इनको माइनस। अब यहां पे एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, बिकॉज 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, यानी 5/6 माइनस। अब आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है कुछ कि 6 आएगा, तो 3 2 6, ऊपर से भी मल्टीप्लाई करो, 5/6 माइनस 4/6। करो जरा आप, नीचे से सेम है तो 6 लिखो, ऊपर से 5 माइनस 4 यानी 1/6, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर आपको मजा आ रहा है, समझ आ रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आउट ऑफ द फ्रैक्शंस, ये हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट। हमने यहां पे बताना है हमारे पास जो सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन है वो कौन सी है। हम यहां पे फटाफट से पहले लिखेंगे 3/7, 4/11, 5/9, 6/13 एंड 7/12। ओके, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का। यहां पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 का। यहां पे 4 का डिफरेंस, ठीक है। यहां पे हमारे पास, यहां पे भी 7 का, एंड यहां पे हमारे पास 5 का, सॉरी हाँ 5 का। अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखो यहां पे आप एलसीएम मेथड से भी ट्राई कर सकते हो, अगर वो आपको इजी लगेगा तो वहां से भी आप कर सकते हो, लेकिन यहां पे मुझे डिफरेंस मेथड से इजी लग रहा है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस वक्त जो डिफरेंस है इनका एलसीएम निकालूंगा। क्या क्या आया हमारे पास, 4 7 4 7 5, ठीक है। करो जरा, 4 1 4, 7 ऐसे ही नीचे, 4 1 4, 7 ऐसे ही नीचे, 5, 7 से करो अब, 7 1 7, 1 ऐसे ही नीचे, 7 1 7, 5 ऐसे ही नीचे, फिर 5 1 1 1 1 एंड 5 1 5। क्या है हमारे पास एलसीएम, एलसीएम आया, मैं यहां पे लिखता हूं 4
इंटू 7 इंटू 5। यहां पे आप इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम यहीं से होगा। अब मेथड क्या है, हमारे पास मेथड है एलसीएम। मैं यहां पे सीधा लिखता हूं एलसीएम, ठीक है, अपान हमारे पास आता है डिफरेंस, मैं डी लिखता हूं, इनटू हमारे पास न्यूमरेटर आता है, ठीक है। अब यहां पे पहले ये वाला हम करेंगे। एलसीएम हमारे पास ये है, अपान डिफरेंस, डिफरेंस 4 है, तो मैं इसको लिखता हूं सीधा 4, एंड न्यूमरेटर हमारे पास 3 है, ऐसे ये 4 कैंसल, हमारे पास क्या बचा ये। अब 7 5 आर 35, 35 मल्टीप्लाई बाई 3, फटाफट से करो, 35 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमारे पास आएगा 105। ओके, अब फिर से करो, एलसीएम यही है, डिफरेंस का 7 है, एंड ऊपर से न्यूमरेटर 4 है, ये 7 कैंसल। ओके, नाउ 5 4 आर 20, 20 4 आर 80, फटाफट से जल्दी से आप करो। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला है, डिफरेंस है 4 का और न्यूमरेटर है 5, 4 ये 4 कैंसल, ठीक है। 7 5 आर 35, 35 5 आर 175, करो ये वाला। यहां पे डिफरेंस है 7 का, न्यूमरेटर है 6, ये 7 कैंसिल। ओके, 5 4 आर 20, 26 आर 120, ठीक है। देन हमारे पास आ गया 7 ये वाला, यहां पे 5 का डिफरेंस एंड न्यूमरेटर में 7, ये 5 कैंसिल, ठीक है। 7 4 आर 28, 28 7 आर, करो जल्दी से, 28 7 आर, या था 196, बस काम हो गया। अब जो ऊपर से छोटा वो फ्रैक्शन छोटी, ठीक है। तो ऊपर से सबसे छोटा है ये है ना सबसे छोटा, इसका मतलब इसके कंपैरिजन में ये 4/11 सबसे छोटा। देन हमारे पास दूसरे नंबर पे है 105, यानी ये वाला 3/7, फिर उसके बाद 105 के बाद कौन आता है हमारे पास 120, यानी ये 6/13, फिर आता है ये 5/9, एंड सबसे बड़ा हमारे पास आएगा ये 7/12। तो निकल गया विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट। तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, फर्स्ट लार्जेस्ट हमारे पास ये है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट हमारे पास आएगा 5/9, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लीस्ट अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज। यहां पे हमने देखनी है सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, तो फटाफट से आप यहां पे करो, लिखो सभी को 15/16। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व करने चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 19/20, 24/25, 34/35, फटाफट से डिफरेंस निकालो। 1 का डिफरेंस, 1 का 24 तक 25, 1 का 34 तक 35, 1 का डिफरेंस, ठीक है। तो 1 का डिफरेंस है, यहां पे जो सबसे छोटा वही फ्रैक्शन सबसे छोटी, यानी 15 सबसे छोटा है ना इनमें, तो 15/16 सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। मैं इसको यहां पे इरेज करता हूं। हमारे पास आउट ऑफ द फ्रैक्शन विच इज द लार्जेस्ट, यहां पे हमने देखने लार्जेस्ट फ्रैक्शन, लिखो जरा 9/31, 3/17, 6/23, 4/11 एंड 7/25। जल्दी से बताओ डिफरेंस कितना है इसमें। डिफरेंस हमारे पास देखो, अगर यहां पे हम डिफरेंस वाले मेथड से करेंगे ना, तो वहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिकॉज यहां पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है,
यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो यहाँ पे मैं एलसीएम वाले मेथड से निकालूंगा, ठीक है। और एलसीएम भी निकालूंगा मैं ऊपर वालों का, बिकॉज यहाँ पे जो ऊपर वाले हैं ना, ये मुझे थोड़े छोटे छोटे लग रहे हैं और इनका एलसीएम आराम से निकल जाएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे एलसीएम निकालता हूं इनका। 9, 3, 6, 4 और 7 का एलसीएम निकालूंगा, ओके। तो सबसे पहले मैं 3 से करता हूं। 3 3 जार 9, 1 ऐसे नीचे, 3 2 जार 6, 4 ऐसे नीचे, 7 भी, फिर मैं 3 ऐसे ही, 1 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 7 ऐसे ही नीचे, ठीक है। अब हमारे पास जो एलसीएम आया वो ये आया। हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, ये हमारे पास निकल गया एलसीएम, ओके। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखो आप 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, ठीक। अब आपने क्या करना है, पहले आपने 9 को पकड़ना है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, कभी कभार आप यहाँ पे गलती मत कर देना। ये एलसीएम वाला मेथड है, यहाँ पे आपको ऊपर से भी नीचे से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन जब आप डिफरेंस निकालते हो फिर आप सिर्फ ऊपर से करते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कभी कभार टपला भी हो सकता है, ठीक। अब आपको क्या करना है, 9। अब आपको 9 को, ये जो एलसीएम है ये बनाना है, यानी 3 3 जार 9। इसके अलावा आपने क्या मल्टीप्लाई किया, इसके अलावा आपने मल्टीप्लाई किया 2 2 एंड 7, यानी 7 2 जार 14, 14 2 जार 28, नीचे से भी यही, इसी तरह से। फिर 3 है हमारे पास, ये 3 रखो। फिर कितना बचा बाकी, 3 2 जार 6 एंड 6 2 जार हमारे पास आएगा 12, 12 7 जार या था 84, तो 3 इंटू 84 अपॉन 17 इंटू 84 है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 6 है। अब 3 2 जार 6, बाकी कितना बचा, 3 2 जार 6, 6 7 जार 42, यानी 6 इंटू 42, नीचे से भी वही आएगा। इसी तरह से अब 4 है, तो 2 2 जार 4, बाकी कितना बचा, 3 3 जार 9, 9 7 जार 63, तो 4 इंटू 63 अपॉन 11 इंटू 63, एंड लास्ट वाला ये है। यहां पे हमारे पास 7 है, यानी ये वाला। बाकी 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 6 6 जार 36, 7 इंटू 36 अपॉन 25 इंटू 36, ओके। हो गया हमारा काम, ओके। करो जरा फटाफट से इनको मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आएगा ऊपर से 252। अब ऊपर से हमने एलसीएम निकाला ना, तो ऊपर से हर जगह 252 आएगा, तो नीचे से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आएगा 868, ऊपर से फिर 252, नीचे से करो मल्टीप्लाई, नीचे से हमारे पास आएगा 1428, ऊपर से फिर 252 एंड नीचे से हमारे पास आएगा 966, फिर यहां पे ऊपर से फिर 252, नीचे से करो इन दो को, 693, ऊपर से फिर 252, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत ही नहीं है, नीचे से मल्टीप्लाई करो, आएगा 900। अब यहां पे हमने देखना है लार्जेस्ट। अब यहां पे लार्जेस्ट कौन होगा, देखो ऊपर से सब जगह सेम है, यहां पे लार्जेस्ट वो होगा जो अपान में, जो डिनोमिनेटर में सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन है, 693। देखो 693 सबसे छोटा है, 900 से भी छोटा, 966 से भी, इससे भी, इससे भी। इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। अब ये किसके मुकाबले में है, ये इधर की तरफ यहां पे है, यानी कि ये इसकी है 4/11 की, ठीक है ना। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द फ्रैक्शन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज विच वन विल बी द फोर्थ। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको पहले अरेंज करना है, मींस छोटा फिर बड़ा एंड सो ऑन, ओके।
तो पहले लिखो इसको नीचे, 2/5, 3/8, ठीक है, 4/9, 13, 5/13 एंड 6/11। जरा मुझे बताओ 2 एंड 5 के बीच में डिफरेंस 3 का, 3 एंड इसके बीच में का जो डिफरेंस है वो 5 का डिफरेंस। ओके, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, यहां पे भी 5, 5 और इसके बीच में डिफरेंस 8 का, यहां पे 5 का डिफरेंस। ठीक है, अलग अलग डिफरेंस है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो यहां पे 5 5 सेम है, इनमें से एक 5 लिखो, इनटू, फिर हमारे पास 3 एक ही है और 8 भी एक ही है, तो ये निकल गया एलसीएम। अब एलसीएम अपॉन डिफरेंस इनटू न्यूमरेटर, ठीक है, अपॉन डिफरेंस इनटू न्यूमरेटर, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंस 3 का और न्यूमरेटर है 2, ये 3 कैंसल, 8 5 40, 42 80 अपॉन 5। डिफरेंस में अपॉन में कुछ नहीं होता है, ठीक है, अपॉन में बिल्कुल वैसे ही रहता है। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे है, डिफरेंस कितना है 5 का और न्यूमरेटर में है 3, 8 3 24, 24 3 72। तीसरे नंबर पे यह हमारे पास है डिफरेंस 5 का और यहां पे है 4, ये और ये कैंसल, 8 3 24, ठीक है, 24 4 96। फिर हमारे पास है, ये वाला हो गया तीसरा भी, अब चौथा 8 है अब यहाँ पे, ठीक है, और न्यूमरेटर में 5, ये और ये कैंसल, 5 3 15, ठीक है, उसके बाद 15 5 75। देन डिफरेंस 5 का, ऊपर से 6, ये और ये कैंसल, 8 3 24, 24 6 144/11, ठीक है, हो गया हमारा काम। ओके, अब यहाँ पे अपने सिंपल देखना है, जो ऊपर से सबसे छोटा वो छोटा, यानी ऊपर से हमारे पास सबसे छोटा ये वाला, ठीक है, इसके मुकाबले में 3/8 है, तो 3/8 आएगा सबसे छोटा। फिर आया हमारे पास 75 वाला ये, यानी इसके मुकाबले में ये 5/13 एंड फिर 80 वाला ये, यानी इसके कंपैरिजन में ये लिखा था 2/5 एंड ये वाला इसकी ये थी। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज इसको हमने कुछ किया था ना, फिर ये बनी थी, इसलिए मैं यही लिख रहा हूं। तो 4/9, ठीक है, एंड लास्ट हमारे पास बचता है ये 6/11, ये हमारे पास हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने क्या देखना है, विच वन विल बी द फोर्थ, फोर्थ पे कौन होगा, 1 2 3 4, यानी 4/9, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच पार्ट कंटेन्स द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मेरे सॉल्व करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। पकड़ो जरा कोई भी पार्ट, 11/14 हो गया, 16/19, 19/21। डिफरेंस फटाफट से देखो कितना डिफरेंस है, इसके बीच में हमारे पास 3 का डिफरेंस है, यहां पे भी 3 का डिफरेंस है और यहां पे 2 का डिफरेंस है, यानी एलसीएम। अब एलसीएम क्या निकलेगा, इन दो 3 में से एक 3 इनटू हमारे पास ये 2। अब एलसीएम अपॉन डिफरेंस क्या है, 3 इनटू न्यूमरेटर 11। ओके, ये 3 कैंसल, 11 2 22। अब यहां पे भी 3 है, वो मैंने लिखा ही है, सिर्फ यहां पे न्यूमरेटर अलग है, यानी 16, 16 2 32/19, ठीक है। यहां पे हमारे पास अब 2 है, डिफरेंस 2 है और यहां पे 19 है, ये 2 कैंसल, 19 3 57। ठीक, अब हमने इसको अरेंज करना है
असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा कौन है? ये सबसे छोटा, फिर ये, यानी ऐसे ही है 11, 16, 19, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ए ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर आएगा। ओके, फटाफट से इसी तरह से अब आप क्वेश्चन नंबर 14 को निकालो जल्दी से। यहां पे आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को चूज करना है, यानी 13/16, 15/19, 17/21, 7/8। फटाफट से डिफरेंस देखो, इनके बीच में डिफरेंस आया 3 का, यहां पे आया 4 का, यहां पे भी 4 का, एंड यहां पे 1 का। ओके, अब क्या करोगे, 3 हमारे पास एक है, 4 दो है, उनमें से एक लिखेंगे, फिर 1। ओके, ये अपान डिफरेंस, ठीक है, ये 3 कैंसल, 4 आया। नाउ 4 यहां पे लिखो, मल्टीप्लाई बाय ये 13 4s are 52, ठीक। अब यहां पे 4 है, जल्दी से करो, यहां पे 4 है, ये 4 कैंसल। इस वक्त यहां पे न्यूमरेटर 15 है, 15 3s are 45, यहां पे भी 4 है, ये ऑलरेडी कैंसल है, यहां पे अब 17 है, ठीक है। तो 17 3s are 51। ओके, फिर यहां पे आ गया 7/8, यानी कि यहां पे इस वक्त जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है, 1, ठीक है। ये 1 कैंसल, 4 3s are 12, और यहां पे 7, 4 3s are 12, 12 7s are 84, ठीक। तो करो जरा आप, अब देखो यहां पे हमने क्या निकाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला, इसके मुकाबले में ये है, यानी 15/19, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 एंड लेस देन 5/6। यहां पे हमने देखना है इनमें से कौन सी फ्रैक्शन 3/4 से बड़ी है एंड 5/6 से छोटी है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे आप ऐसे लिखो, इनको भी लिखो आप मिक्स करके, 3/4, 5/6, फिर 1/2, 2/3, और 4/5 एंड 9/10। फटाफट से डिफरेंस, 1 का, 5 और 6, 1 का, 1 का, 1 1 और 1 करो, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। हमारे पास सबसे छोटा आएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा 1/2 के बाद आएगा 2/3। नहीं, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्यों अरेंज करना है, ठीक है। इसमें हमने देखना है 3/4 एंड 5/6 के बीच में कौन आएगा, यानी 3/4 एंड 5/6, यानी 3 से बड़ा। जरा मुझे जल्दी से बताओ 3 से बड़ा कौन है, यहां से 3 से बड़ा हमारे पास है 4 एंड 9, एंड ये तो इधर है, ठीक है, ये वाले हैं, 4 एंड 9 है। ओके, अब 4 एंड 9 में 5 से छोटा कौन है, 4 है, यानी ये वाली फ्रैक्शन इनके बीच में आएगी, यानी हमारे पास जो 4/5 है ये करेक्ट आंसर है। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं, अगर किसी को समझ नहीं आया होगा। देखो इन्होंने क्या कहा है, 3/4 एंड 5/6 के बीच में क्या है। सबसे पहले हमें इनको क्या करना है, यहां पे इनका डिफरेंस सेम है, यानी कि आपको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन यहां पे अरेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज डिफरेंस बिल्कुल सेम है। ओके, अब आप सिंपल यहां पे देखोगे, इनके बीच में 3/4 एंड 5/4 के बीच में क्या आएगा, 4 आएगा, 3 एंड 5 के बीच में 4 आएगा, तो वो यहां पे है, तो 4/5 रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3। यानी यहां पे हमने देखना है 1/3 एंड 7/8 के बीच में कौन सी फ्रैक्शन आएगी, ठीक है। तो यहां पे मैं करता हूं, मैं यहीं से लिखता हूं, यानी 1/3, ठीक, एंड 7/8 के बीच में। बाकी फटाफट से लिखो,
1/4, 23/24, 11/12, 17/24। ओके, देखो फटाफट से डिफरेंस 2 का, 7th वन 8, 1 का, यहां पे कितना डिफरेंस हमारे पास 3 का, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, और यहां पे हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, यहां पे 17 और 3 सो 7 का। ओके, यहां पे अलग अलग डिफरेंस है, एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। यहां पे मैं निकालता हूं एलसीएम। देखो 2 हमारे पास है यहां पे, और है 3 है, और है 7, और है 1, तो यही एलसीएम आएगा। ओके, अब यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको अपने बनाना है। अब एलसीएम डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर, सॉरी एलसीएम डिवाइडेड बाय डिफरेंस यानी 2 इनटू न्यूमरेटर यानी 1, ये और ये कैंसल, 7 3 जार 21, 21 1 जार 1, 21। फिर यहां पे अब यहां पे डिफरेंस है 1 का, ठीक है, तो ये 1 कैंसल, 7 3 जार 21, ठीक, 21 2 जार 42, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 42 कितना आएगा 294। ओके, सेम जिस तरह से अभी तक हम करते आए वैसे ही आपको करना है। उसके बाद यहां पे हमारे पास क्या है 3 है, ये 3 कैंसल, और ऊपर से 1 है, 7 2 जार 14। फिर यहां पे हमारे पास डिफरेंस है 1 का, डिफरेंस है 1 का, और यहां पे है 23, यानी कि ये हमारे पास आएगा, ये 1 कैंसल, 7 3 जार 21, ठीक है, 21 2 जार, ये हमारे पास बनेगा 42। इसको आप ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई मत करो, 42 इंटू 23। मल्टीप्लाई क्यों नहीं करोगे मैं आपको बताऊंगा, जो बड़ा है उसको मल्टीप्लाई मत करो यहां पे आप। फिर हमारे पास है, यहां पे भी डिफरेंस है 1 का, लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको पता ही है, और 11 आएगा, यहां पे 11 आएगा, यानी 7 3 जार 21, 21 2 जार 42, तो 11 इंटू 42। और यहां पे डिफरेंस है 7 का, और मल्टीप्लाई में 17, ये और ये कैंसल, 3 2 जार 6, 6 17 जार कितना होता है 102। ओके, अब जरा मुझे आप बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 7/8, यानी इससे छोटा एंड इससे बड़ा, यही देखना ना आपको, 7/8 से छोटा, 1/3 से बड़ा, यानी इनके बीच में आनी चाहिए, यही है ना कॉन्सेप्ट, यानी 21 एंड 294 के बीच में आना चाहिए, नीचे से नहीं देखना है आपको, क्यों, क्योंकि यहां पे हम डिफरेंस मेथड अप्लाई कर रहे हैं। 21 से बड़ा एंड 294 से छोटा, देखो अब 14 21 से छोटा है, गलत, ठीक है, अगर आप 42 एंड 23 को मल्टीप्लाई करोगे ना, वो ऑब्वियसली 294 से बड़ा ही जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से 42 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, डेफिनेटली 294 से बड़ा ही जाएगा। ओके, फिर यहां पे 102 निकल रहा है, तो ये इसके बीच में आएगा, यानी इसके मुकाबले में था ये, यानी 17/24। Hence, D option is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसी तरह के क्वेश्चन मैंने थोड़े से लिए हैं। Which of the following number does not lie between 4/5 and 7/13? यहां पे आप क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा है कि इसके बीच में लाई कौन नहीं कर रहा है, तो जिस तरह से हम चेक कर रहे थे कौन लाई कर रहा है, तो इसी तरह से हम चेक करेंगे लाई कौन नहीं कर रहा है। तो फटाफट से यहां पे लिखो 4/7/13, 1/2, 2/3, 2/3, फिर 3/4, 5/7, ठीक है। डिफरेंस है 1 का, यहां पे कितना डिफरेंस है, यहां पे डिफरेंस है 6 का, 1 का, 1 का, 1 का, एंड यहां पे 5 6 7 2 का। फटाफट से बताओ एलसीएम क्या आएगा, हमें निकालना है, क्योंकि 1 1 है, 2 एंड 6, 2 एंड 6, तो देखो 2 डिवाइड करता है 6 को, करता है, बिल्कुल करता है, इसका मतलब
जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो 6 ही आएगा। मैं यहां पे लिखता हूं थोड़ा साइड पे, एलसीएम हमारे पास 6 ही आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो 2 एंड 6 का एलसीएम फटाफट से आप साइड पे कर सकते हो। 6 का हमारा 6 यहां पे आया, ठीक है। अब डिफरेंस से हमने डिवाइड करना है, यहां पे मैं लिखता हूं थोड़ा सा, 6 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस 1 है एंड 2 ऊपर से सीधा मल्टीप्लाई, 6 4 आर 24 अपॉन 5, यहां पे 6 का डिफरेंस है और न्यूमरेटर में है 7, ये और ये कैंसल, तो आया 7 अपॉन 13, फिर यहां पे डिफरेंस है 1 का, डिफरेंस है 1 का और इधर भी 1, यानी सीधा हमारे पास 6 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 करना है ना ये, और डिवाइडेड बाय डिफरेंस, तो 6 1 आर 6। यहां पे भी डिफरेंस 1 का, लेकिन न्यूमरेटर में 2, 6 2 आर 12। फिर ये यहां पे भी यही है, सिर्फ यहां पे हमने चेंज करना है, 6 3 आर 18। ओके, फिर यहां पे, अब यहां पे हमारे पास जो डिफरेंस है वो 2 का है, तो डिवाइड करो फटाफट से, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 5 3 आर 15, 15 अपॉन 7। क्या देखना हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाइज बिटवीन 4 अपॉन 5 7 अपॉन 3, यानी इनके बीच में, ठीक है, यही इनके मुकाबले में है ना। ओके, अब देखो जरा 7 और 24 के बीच में कौन नहीं है, अब 6 जो है 7 से छोटा है, नहीं है इसके बीच में। ओके, फिर 7 और 24 के बीच में 12 है, फिर 18 है, ठीक है, 15 है, ये भी है, सिर्फ ये वाला नहीं है, इसके मुकाबले में ये है, यानी 1 अपॉन 2 डज नॉट लाइज बिटवीन 4 अपॉन 5 एंड 7 अपॉन 13। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन निकल गया। अब यहां पे मैंने एक क्वेश्चन नेगेटिव का निकाला है, नेगेटिव में भी ऐसा ही है, इसमें भी खास कुछ नहीं है। यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले माइनस आपको बोल जाना है, आपने सीधा लिखना है 7 अपॉन 10, 5 अपॉन 8, 2 अपॉन 3। डिफरेंस कितना है, 3 का, यहां पे डिफरेंस कितना है, 3 का, यहां पे 1 का, एलसीएम क्या निकलेगा, 1 3, दो में से 1 3, यहां पे लिखता हूं। अब एलसीएम अपॉन डिफरेंस इनटू क्या आएगा, इनटू न्यूमरेटर, ये और ये कैंसल, यानी 7 अपॉन 10, फिर इसी तरह से यहां पे भी आएगा, ये 3 कैंसल आएगा, फिर 5 अपॉन 8। अब यहां पे डिफरेंस है 1 का और न्यूमरेटर में है 2, ठीक है, तो हो गया 2, 3 2 6, यानी 6 अपॉन 3। ओके, अब यहां पे आप क्या करो, माइनस लगाओ, माइनस माइनस माइनस। अब यहां पे जस्ट अपोजिट होगा, माइनस में क्या होता है, अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, 1 और 5, जरा मुझे आप बताओ 1 और 5 में बड़ा कौन है, तो सभी कहेंगे 5 बड़ा है, लेकिन जब माइनस लगेंगे फिर 5 छोटा हो जाएगा, 1 बड़ा हो जाएगा, यानी जस्ट अपोजिट हो गया। इसी तरह से यहां पे भी जब आप माइनस नहीं थे आपके पास, उस टाइम पे सबसे छोटा कौन था, उस टाइम पे ऑब्वियसली 5 सबसे छोटा था, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास 5 है वो सबसे बड़ा होगा। यहां पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करना है, यानी पहले सबसे छोटा। अब यहां पे जरा मुझे बताओ, अगर माइनस नहीं होता तो यहां पे सबसे बड़ा कौन होता है, 7 होता, ये इस वक्त सबसे छोटा होगा। दूसरे नंबर पे कौन बड़ा होता है, 6 होता, यानी ये फिर ऐसे होगा, एंड सबसे बड़ा ये। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, यानी 7 अपॉन 10 कहां पे है, यहां पे हमारे पास 7 अपॉन 10, 6 अपॉन 3 एंड 5 अपॉन 8। सॉरी, ये तो हमने ऐसे लिखा ना, ये इसका लिखा 7 अपॉन 10, ठीक, फिर हमारे पास 6 अपॉन 3 किसको हम कहते हैं, 2 अपॉन 3 को, यानी ये है -2 अपॉन 3, ठीक है, फिर हमारे पास 5 अपॉन 8, तो ये हमारे पास -7 अपॉन 10, 2 अपॉन 3, 5 अपॉन 8, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का माइंड में एक चीज आया होगा, यहाँ पे ऊपर पे माइनस है, यहाँ पे नीचे पे, तो ऊपर नीचे का यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है,
ये माइनस नीचे है, ऊपर लिखो नीचे लिखो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है 10 और 11, और बाकी आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे पेज नंबर 74 पे। वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और उसकी लिंक आपको मैसेज में मिल जाएगी, मैं पिन्ड मैसेज कर दूंगा। ओके, वो क्वेश्चन आपको वहां से करने हैं। यहां पे एक और क्वेश्चन है, ये मुझे कहीं दिखा था, इंपॉर्टेंट है। यहां पे मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया। जब भी आपको कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपने उनको ब्रेक करना है। कैसे? देखो, 1/30 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 5 6 30। इसी तरह से प्लस आप इसको लिखोगे 6 7 42। यहां पे भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पहले आप अगर 5 से स्टार्ट कर रहे हो ना, इसको आप सीक्वेंस में रखो। देखो 5 6 6 7, अब 8 9, इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको जो आंसर है वो इजिली आ जाए। वरना आप इसको एलसीएम से भी कर सकते हो, लेकिन वहां से काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं ना, अक्सर उनमें कोई ना कोई ट्रिक काम करती है। अगर कोई लेंथी क्वेश्चन होगा ना, उसमें कोई ना कोई ट्रिक होती है जिससे वो शॉर्ट तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो आगे हम लिखेंगे 56 को, 56 को अब 7 8 56 प्लस 72, तो 72 को 8 9 72 प्लस 9 इसका 9 10 90। इसी तरह से यहां पे प्लस 10 into 11। ओके, कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन होंगे एंड कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर ऐसे होंगे, उनको आपने कैसे लिखना है? देखो, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 6, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/5 माइनस 1/6। ठीक है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से प्लस 1/6 मल्टीप्लाई बाई 7, इसको हम लिखेंगे 1/6 माइनस 1/7 प्लस इसी तरह से यहां पे भी 1/7 माइनस 1/8 प्लस यहां पे 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10, देन प्लस 1/10 माइनस 1/11। बस क्वेश्चन आपका हो गया। ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल। देखो -6 माइनस 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, फिर बचा हमारे पास 1/5। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप इसको एलसीएम वाले से करते तो बहुत लेंथी हो जाता, और सॉरी 1/11। अब आप आराम से निकाल सकते हो। 11 5 55, अब 11 1 11। हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको कर दिया। 6/55, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। कल यहीं से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।